नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबका ये वीज़ा विंडो के 21वें एपिसोड में स्वागत करता हूँ। आज तक के पहले जो 20 एपिसोड हुए हैं वो हमने अंग्रेजी में किए थे, ये लॉकआउट पीरियड दरमियान। ये 21वां हम आपकी फैसिलिटी के लिए खास हिंदी में कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ग्रीन कार्ड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप सबको पता होगा कि ग्रीन कार्ड यानी एलियन रजिस्ट्रेशन रिसीट, जो होने से आप अमेरिका में परमानेंट रह सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। और आपको अमेरिका से आने जाने के लिए भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं रहती है। ये ग्रीन कार्ड 10 अलग अलग ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। उसमें एक है फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी के ज़रिए, यानी आपका कोई करीबन रिश्तेदार हो अमेरिका में, फादर मदर, पिताजी माताजी, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं और आपको ग्रीन कार्ड मिले तो आप अमेरिका में परमानेंट रह सकते हैं। अब ये मिलने में बहुत दिक्कत होती है। कई लोगों तो ये ग्रीन कार्ड मिलने के लिए 15-20 बरस ठहरना पड़ता है। और दोस्तों, इतनी मुश्किल के बाद जब ग्रीन कार्ड मिलता है तो आप लोग कुछ ऐसा नहीं करते हैं कि जैसे जिसके ज़रिए आपका ग्रीन कार्ड वहाँ कायम रहे, अमेरिका की सरकार ग्रीन कार्ड वापस ना ले। आपको पता है अमेरिका के हाल के प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनको ये फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए जो ग्रीन कार्ड मिलते हैं वो देना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि एक आदमी अपनी वाइफ को बुलाता है या हस्बैंड को बुलाता है, फिर वो अपने बच्चों को बुलाता है, पिताजी को बुलाता है, भाई को बुलाता है, बहन को बुलाता है, वो फिर औरों को बुलाते हैं। तो ये जो चेन खड़ी होती है उससे अमेरिका में कोई भी लोग आ सकते हैं और वो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। तो वो ये ग्रीन कार्ड, ये जो फैमिली प्रेफरेंस के नीचे मिलते हैं, वो रोकने की सोच रहे हैं। तो इसलिए आपको चौकन्ना होना चाहिए कि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप ऐसा कीजिए कि आपका ग्रीन कार्ड अमेरिका की सरकार वापस ना ले। नंबर 1, सबसे पहले जो ग्रीन कार्ड धारक रहते हैं उनको अमेरिका में परमानेंट रहना चाहिए। अगर वो 6 महीने से ज़्यादा अमेरिका की बाहर रहते हैं तो अमेरिका की सरकार सोच सकती है कि इनको अमेरिका में परमानेंट रहना नहीं है और वो आपका ग्रीन कार्ड वापस लेने की कार्यवाही कर सकती है। आज के दिन में 1 साल से 1 दिन कम बाहर रहे तो भी वो आपको अमेरिका में आने देते हैं। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा बाहर रहे तो आपका ग्रीन कार्ड वैलिड नहीं है, आपके ग्रीन कार्ड के ऊपर अमेरिका में आप जा नहीं सकेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको अमेरिका के बाहर 1 साल से ज़्यादा कुछ खास काम के लिए रहना पड़ेगा तो आप जब अमेरिका में है तो रिटर्निंग रेसिडेंट परमिट लेके वो अगर मिले आपको तो आप 2 साल अमेरिका के बाहर रह सकते हैं। अब ये लॉकआउट के दरमियान में कई लोग ऐसे हैं जो ये रिटर्निंग रेसिडेंट परमिट लेके यहाँ आए हैं, उनके 2 साल ख़त्म होने को आए हैं, लेकिन अभी सब बंद है तो वो वापस जा नहीं सकते हैं। शायद उनका 2 साल का पीरियड ख़त्म हो जाए। कई लोग ऐसे भी हैं जो वैसे ही आए 1 साल रहने के सोच के और अभी वापस जा नहीं सकते 1 साल के अंदर। तो उनको अगर अमेरिका में वापस जाना होगा तो उनको ये फॉर्म DS 117 भर के रिटर्निंग रेसिडेंट एलियन ऐसा अपने जात को कहला के परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर उनको अमेरिका में प्रवेश मिलेगा। रिटर्निंग रेसिडेंट परमिट है और 2 साल से ज़्यादा आप यहाँ है, या आपके पास सिर्फ ग्रीन कार्ड है और 1 साल से ज़्यादा आप यहाँ रहे हैं कोविड-19 के ज़रिए, तो आप ये फॉर्म DS 117 आपको भरना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, तभी ही आपको अमेरिका में प्रवेश मिलेगा। और तभी वो लोग ये जानना चाहेंगे कि आप अमेरिका में ग्रीन कार्ड जब आपको मिला तब से परमानेंट रहने के लिए आपने क्या किया है,
आपने अपनी इनकम अमेरिका में या कहीं भी विश्व में कहीं भी है उसके ऊपर टैक्स अमेरिका में भरा है, आपके पास अमेरिका का सोशल सिक्योरिटी कार्ड है, बैंक अकाउंट है, सेफ डिपॉजिट लॉकर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आप वहाँ कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया है अमेरिका में, ये सब वो जानना चाहेंगे और इससे वो तय करेंगे कि आपका इरादा अमेरिका में कायम रहने का है। इसीलिए दोस्तों, आप ग्रीन कार्ड जो बड़ी मुश्किल से मिलता है वो संभाल के रखिए, ये सब करिए तो आपको फिर अमेरिका में वापस जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। और थोड़ी और सी बातें मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक आप सब सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। जय हिंद।